घर के आंगन में ही मिले थे। वो कालू है ना मेरा कुत्ता, वो पता नहीं कहाँ से लेकर आया था। एक कपड़े में बंधे थे तो मैंने अपने खेत में बो दिए। तभी तो ये कोई साधारण मटर के बीज नहीं थे, बल्कि जादुई मटर के बीज थे। पता नहीं कालू ये जादुई मटर कहाँ से लाया होगा, कहीं से भी लाया हो। इस जादुई मटर से मेरे और कालू के जीवन में खुशियां आ गई हैं। अब कम से कम हमें किसी से मांग कर तो नहीं खाना पड़ता। अब अम्मा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो उन पैसों से जरूरतमंद लोगों की भी मदद किया करती थी। ये है रामपुर गांव, जहाँ सभी हंसी खुशी से खेती बाड़ी का काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। उसी गांव में भोला अपनी माँ और छोटे भाई श्याम के साथ रहता था। माँ, मैं खेत में जा रहा हूँ। खेत में गाजर के बीज बोने हैं। अरे ये श्याम कहाँ है, उसे भी साथ ले जा बेटा। लगता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ है माँ। भोला अपने खेत में आता है और काम करने में जुट जाता है। भोला गाजर की खेती करता था। पूरे गांव में सबसे अच्छी गाजर भोला के खेत में ही हुआ करती थी। श्याम भी कभी कभी भोला की खेत में मदद किया करता था। भोला का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। घर का सारा खर्चा भोला ही संभालता था। दूसरी तरफ श्याम को भोला से बहुत जलन होती थी। हर बार भैया की ही तारीफ होती है। मैं चाहे कितनी भी खेती में मदद कर लूं, लेकिन अंत में सब भाई ही ले जाते हैं। घर के सभी खर्च का हिसाब भी भोला ही करता था। शाम को अगर कोई भी चीज लेनी होती थी तो उसे भोला से मांगनी पड़ती थी, जिस वजह से श्याम गुस्से में रहने लगा था। एक दिन श्याम के कुछ दोस्तों ने बाहर जाने का सोचा। अब भैया, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर घूमने जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आखिर तुम कब तक अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमते रहोगे? हर रोज खेत में आकर मेरी मदद किया करो। वैसे भी इस वक्त हमें खेती पर ध्यान देना है। मैंने फसल पर बहुत खर्चा किया है। अब तो ज्यादा पैसे भी नहीं बचे। अब हम फसल बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें जाना है तो तुम कभी और चले जाना। श्याम अपने बड़े भाई भोला की बातें सुनकर वहां से गुस्से में चला जाता है और गुस्से में वो घर से बाहर निकल जाता है। तभी श्याम का दोस्त सूरज श्याम से कहता है, अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, और घूमने तो चल रहे हो ना? नहीं यार, भैया ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। कहते हैं इस बार खेती में कुछ ज्यादा समस्या आ गई है, सारे पैसे उधर ही खर्च हो गए हैं। अरे पूरे गांव में तो तेरे खेत के ही गाजर अच्छी होती है और तुझे ही पैसे की कमी आ रही है, ये कैसे हो सकता है? भैया ने तो ऐसा ही कहा है। अरे भाई, वो खेती तेरी भी तो है ना। मैं तो कहता हूँ तू अपनी खेती अलग से शुरू कर दे, और इतने सालों में अब तू भी गाजर की खेती करना सही तरीके से सीख ही गया होगा। फिर तू अपनी खेती कर और अपने पैसे जहां मन करे वहां खर्च किया कर। अपने दोस्त की बात सुनकर श्याम अपने घर आ जाता है। माँ, भैया से बोल देना अब मैं अपने अलग से खेती किया करूंगा। अलग खेती तो तब करेगा ना जब खेत में काम करने जाएगा। पूरा दिन तो आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। आया बड़ा अलग खेती करने वाला, सुबह होते ही सब भूल जाएगा। श्याम की माँ को लगता है कि श्याम बस ऐसे ही बोल रहा है। अगले दिन श्याम खेत की दूसरी ओर से अपनी खेती करना शुरू कर देता है। भोला समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये श्याम के दिमाग में क्या चल रहा है। अरे छोटे, अभी नई मूली नहीं लगानी है, तू इस तरफ जुताई क्यों कर रहा है? चल, आज गाजर के फसल में पानी लगाना है। नहीं भैया, अब से आप अपनी खेती अलग करेंगे और मैं अपनी अलग करूंगा। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, उससे आप मतलब नहीं रखिए। श्याम की बात सुनकर भोला को बहुत अजीब लगता है, लेकिन भोला श्याम से कुछ भी नहीं कहता। श्याम अपनी खेती करना शुरू कर देता है। वो रोज आकर अपने खेत में काम करता था और पैसे कमाने के सपने देख रहा था। एक दिन जब श्याम अपने खेत से गाजर की फसल बाजार बेचने गया, मगर बहुत ही कम लोगों ने उसकी गाजर खरीदी। सभी लोग भोला से ही गाजर खरीद रहे थे।
तभी वहां सूरज भी आता है। अरे देख श्याम, तुम्हें अपने भैया को ये काम करने से ना रोकना होगा, तभी जाकर तेरी गाजर की बिक्री होगी। वैसे भी लोगों का कहना है कि तेरी गाजर कुछ खास नहीं है जितनी कि तेरे भैया की है। श्याम गुस्से में बैठा सब्जी बेच रहा था। उसकी गाजर कोई खरीद नहीं रहा था। सब लोग भोला से ही गाजर खरीद रहे थे। दूसरी तरफ ये सब देखकर भोला को अच्छा नहीं लगता। वो श्याम के पास जाता है। मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर बहुत अच्छा लगा, पर तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ये काम सिखा दूंगा। इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तू भी वक्त के साथ ये सब सीख जाएगा। आप तो खुश हो रहे होंगे, आखिर आपकी ही गाजर बिक रही है, क्यों? ऐसा बोलकर श्याम अपना सामान बांधकर वहां से चला जाता है। श्याम अपने खेत की गाजर को कुछ दवाइयों का छिड़काव करता है। अब देखना मैं कैसे इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। 2 दिन के बाद श्याम फिर से अपने खेत की गाजर निकालता है। उस दिन भोला ने भी गाजर निकाली थी। दोनों भाई अपनी अपनी गाजर खेत में अच्छे से बांध कर रख देते हैं। रात को जब दोनों भाई घरों में सो रहे थे, तब श्याम अपने भाई के खेत की गाजर उठाकर अपने खेत में रख देता है और अपने खेत की गाजर भोला के खेत में रख देता है। जैसे ही श्याम गाजर को अपने खेत में रखकर सोने जा रहा था, तभी उसने देखा कि गाजर अचानक से खुद बड़ी होती जा रही है। सभी गाजर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सभी गाजर धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जा रही थी। इन्हें उठाकर घर ले चलूं क्या? नहीं नहीं, मैं इन्हें घर नहीं ले जा सकता। ये गाजर अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो ये सारे मेरे घर में ही नहीं आ पाएगी और सबको मेरी चोरी का पता चल जाएगा। श्याम सारी गाजर उठाकर भोला के खेत में वापस रखकर अपनी गाजर लेकर वापस आता है। श्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगली सुबह जब भोला अपनी गाजर बेचने बाजार आया, तब सारी गाजर अपने साधारण आकार में ही थी। ये कैसे हो सकता है? भैया के खेत में गाजर रखते ही अपने सही आकार में आ गई और मेरे खेत में आते ही वो लगातार बढ़ने लगी। आखिर ये सब क्या है? अगले दिन शाम भोला के खेत से फिर गाजर उठाने लगता है। तभी उसे अचानक से बिजली का झटका लगता है। आह! ये क्या था? श्याम तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और गाजर को देखता है। फिर जैसे ही वो दोबारा उसे उठाने लगता है, उसे फिर से बिजली का झटका लगता है। श्याम समझ जाता है कि ये सब इस गाजर की वजह से हो रहा है। श्याम अपने घर जाता है। आज से मैं सारी गाजर ही बर्बाद कर दिया करूंगा। अगर गाजर ही नहीं रहेगी तो लोग इससे खरीदेंगे कैसे? हाँ, आज इसे ही बर्बाद कर दूंगा। श्याम चुपके से हसुआ उठाता है और खेतों की तरफ आ जाता है। भोला की भी आंख खुल जाती है और वो श्याम का पीछा करता है। खेत में जाकर श्याम भोला की सारी गाजरों को काटना शुरू करता है। जैसे ही वो हसुआ से गाजर को काटने लगता है, तो हसुआ उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे घायल कर देता है। तभी भोला भागकर वहां आता है और श्याम को बचाता है। तुम ये क्या करने की सोच रहे थे? तुम्हें पता भी है आज मैं नहीं आता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। श्याम भोला को अपने गले लगाकर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो भैया, मैं सब बर्बाद करना चाहता था। तभी भोला श्याम को बताता है कि एक बार उसके पास एक मुसाफिर आया था जिसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसने उस मुसाफिर को अपनी सारी जमा पूंजी दे दी और उसकी मदद की, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। और तभी से उस मुसाफिर ने भोला को एक अनोखी गाजर की खेती करने की तरकीब बताई थी, जिस वजह से वो गाजर पूरे गांव में सबसे प्रसिद्ध गाजर होगी और कोई भी उसे चुराना या खराब करना चाहेगा तो उस इंसान के साथ बहुत बुरा होगा। बाद में उसे पता चला था कि वो कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि एक माने हुए ऋषि मुनि थे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊंगा, मगर तुम तो गलत ही काम करने पर लगे हो। और तुम ही बताओ, मैं अपने भाई की तरक्की से क्यों जलूंगा भला?
मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाया। मुझे लगा आप सिर्फ अपना सोचते हैं, और अब मैं हमेशा आपके साथ ही काम करूंगा भैया। उसके बाद दोनों भाई मिलकर जादुई गाजर की खेती करने लगे।